सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में चश्मदीद हेमराज खटीक, जिसको शूटर्स ने गोली मारी थी और अभी इलाज चल रहा है। इस पूरे हत्याकांड में गोगामेडी समेत 3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन हेमराज खटीक अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हेमराज खटीक के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। पहले उनके साले साहब से बातचीत कर लेते हैं। ये धरना क्यों दिया जा रहा है? सर ये जो जीजाजी के गोगामेडी हत्याकांड में शूट आउट में जो घायल हुए थे, तो हमारे परिवार को अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली गई है। उसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरा है जो मोहनलाल जी खटीक है, उनका मर्डर हुआ था, उसके अपराधियों को पकड़ने के लिए ये धरना दिया जा रहा है। उनकी धर्मपत्नी जी है, कैसी तबीयत है अभी? अभी वो इलाज चल रहा है उनका। अच्छा, कहाँ जा रहे थे उस समय वो? उनका तो रोज का रास्ता है, वहां से आना जाना होता है। क्या काम करते थे वो? वो कबूतरों को दाना बेचते थे। अच्छा, हाँ मतलब कबूतर कोई हाँ हाँ, दाना बेचते थे। कितनी दिहाड़ी है? बहुत है। अब वो तो वो जाती थी 300-400-500 रुपए। घर में और कोई कमाई का जरिया? कोई नहीं है, वही है कमाने वाले, सिर्फ अकेले थे वही कुछ कमाने वाले। 3 बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तीनों पढ़ाई करती हैं? तीनों पढ़ाई कर रही है, तीनों लड़कियां। घर खर्च कैसे चल जाता था? अब करते थे, कैसे भी कैसे करते थे। अब जब पूरा ये हत्याकांड हुआ है, पूरा मामला सामने आया है, राजपूत समाज भी आगे आया था, लेकिन सहायता राशि नहीं मिली अभी तक। कुछ भी नहीं मिला हमको, तो कोई कोई सहायता नहीं मिली सरकार से। कोई सहायता नहीं मिली। मुख्यमंत्री से और किससे मुलाकात हुई? वो अब सबसे हो गई, लेकिन अभी तो कोई सहायता नहीं मिली। सभी जा सब जगह विज्ञापन दे के आए, नहीं मिली कोई भी सहायता। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ हाँ, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उनकी बेटी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा। कौन सी क्लास में? फाइनल ईयर कंप्लीट हुई है इस साल। ये जब पूरा घटनाक्रम हुआ था, उस दौरान आप घर पे ही थे? हाँ, घर पे ही थे। कितनी देर पहले पिताजी घर से गए थे? वो तो मॉर्निंग में सुबह जल्दी चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर वो घर पे नहीं आए थे। फिर हमको पता चला, फ़ोन आया उसके वहाँ बाद। से आना जाना होता है, रास्ता है पड़ता है वहाँ पर। कैसे पता चला था आपको? किसी ने बताया था। हमें तो बताया था किसी ने, गली में कोई लेडी थी, उन्होंने बताया था कि ऐसा हो गया, फिर हम गए थे हॉस्पिटल। कैसी स्थिति थी उस टाइम जब गए थे वो? बहुत ऐसे ही था। कितनी गोलियां लगी? 2 लगी हैं उनके। कहाँ कहाँ? एक तो यहाँ फेस पे हुआ है और एक पीछे लगी है उनके। अब क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या मांग रखेंगे? क्योंकि जब सब सहायता राशि की मांग कर रहे हैं, कोई हाँ, सरकारी इसमें तो नौकरी भी मांग चाहिए रहे ना हैं। कि वो पापा ही थे, वो ही थे सब कुछ, अब वही ऐसे घायल है तो फिर हमें चाहिए फिर। क्या नाम है आपका? जी, सेजल। सेजल। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही है कि आर्थिक सहायता से हमें जितना जल्दी हो सके हमें थोड़ी मदद मिले और पापा को भी न्याय मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी की चाहिए? जी, सरकारी नौकरी की भी अभी तो हमने रखी है, बाकी सरकार के ऊपर है वो कब तक देंगी। खर्च पूरा पिताजी चलाते थे? हाँ, पूरा पापा ही करते थे हमारे, वो सुबह जाते थे, शाम तक आते थे। पूरे दिन वहाँ बैठना, कबूतर का दाना बेचते थे वो, तो वही चलाते थे हमारा पूरा खर्चा। अब कैसे चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं, बस नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, बाकी ये है कि थोड़ा पैसे वगैरह का दिक्कत आ ही रहा है, हमारा पढ़ाई का भी खर्चा है, सब कुछ है। तो सरकार से मांग है कि वो जितना जल्दी हो सके हमारे और ध्यान दे और हमारी मदद करे। कोई नेता और आया आपके घर पर? घर पर तो कोई नहीं आया, बाकी अस्पताल में ही आए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई सहायता नहीं मिली हमें। किसी ने आश्वासन नहीं दिया आपको उस समय? नहीं। किसी ने नहीं दिया? आश्वासन दे के जाते हैं, लोग बाग आते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से भी हमारे पास कोई ऐसी लिखित में कोई नहीं आया है कि हम आपकी सहायता करेंगे। सिर्फ यही बोल के जाते हैं, जो भी आते हैं फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। ये चीज़ है। अब उनको सबसे बड़ी बात ये है कि हमें एम्बुलेंस भी नहीं मिला, मैं खुद उनको स्कूटी पे बैठा के लेके आया था यहाँ पे, एसएमएस हॉस्पिटल ट्रॉमा में। गोली लगने के बाद उन्होंने फ़ोन किया गंभीर हालत में, देखा नहीं गया हमसे, मैं उनको तुरंत स्कूटी में बैठा के लेके आऊँगा।
जो घटनाक्रम हुआ था उससे कितनी दूरी पर घर था? उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पे घर था। मतलब पास में ही है गोगा मेडी। ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, बाकी घायलों को जब गाड़ियों में ले जाया जा रहा था, आप उनको एसएमएस लेके पहुंचे थे या फिर पहले वहां गए थे उस निजी हॉस्पिटल में? नहीं, उनको वहाँ से पहले जैसे उनको गोली लगी वहाँ पे, तो उनको नियर बाय हॉस्पिटल था बंसल हॉस्पिटल। कौन लेके गए? उनको जो उसकी उनके साथ स्कूटी में वो लेके गए थे, दो जने थे। 2 जने थे। दूसरा कौन था? वो कोई शर्मा है, वहीं देवीनगर में रहते हैं वो। उसको गोली नहीं लगी। उनको गोली नहीं लगी थी क्योंकि वो स्कूटी कौन चला रहे थे? हेमराज जी चला रहे थे। हाँ, अच्छा। तो जैसे ही वो पास में हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया कि मैं यहाँ इलाज नहीं करूँगा कि ये पुलिस का मामला है। फिर हमारे और घबराहट ज़्यादा हो गई। फिर वहाँ से मैंने तुरंत कुछ नहीं देखा, उनको मेरी स्कूटी पे बैठाया उनको और वहाँ से एसएमएस ट्रॉमा में मैं तुरंत वहाँ पे लेके आया साहब। उसके बाद उनका इलाज चला, 2-3 घंटे बाद उनका इलाज शुरू हुआ था वहाँ पे। अभी क्या लग रहा है कि आगे का भविष्य उनके कैसा रहेगा, क्योंकि शरीर कुछ मूवमेंट कर रहा है? शरीर तो सर देखो अब अपन क्या कह सकते हैं, वो तो भगवान की मर्ज़ी है। बाकी थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा मेमोरी में भी उनकी दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत और मानसिक स्थिति थोड़ी सही नहीं है उनकी, ये बात है। गोगामेडी हत्याकांड में हेमराज खटीक वो थे जो कि जब गोगामेडी को मारने वाले शूटर्स घर में शूट आउट करने के बाद फरार हो रहे थे अपनी बाइक पर, लेकिन वो बाइक अचानक वहां पर कुछ निर्माण चल रहा था किसी घर के, तो वहां पर खड़ी करके गए थे ये अपनी साजिश के तहत, लेकिन वहां पर किसी ने हटा दी थी। ऐसे में भागते भागते ये रोड पर पहुंचे और वहां पर हेमराज खटीक एक अन्य सहयोगी के साथ स्कूटर पर जा रहा था और शूटर्स ने सीधे हेमराज खटीक को गोली मारी और उनकी स्कूटी लेकर फरार हुए थे। सीधे 200 फीट बाईपास होते हुए वो दूसरी जगह पहुंचे थे। ऐसे में हेमराज खटीक की अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। वो एकमात्र चश्मदीद गवाह बचे हैं इस पूरे हत्याकांड मामले में, लेकिन उनके परिवार को ना आर्थिक सहायता और राशि मिली है और ना ही न्याय, और न्याय की गुहार को लेकर यहाँ बैठे हैं। उसके अलावा इन्हीं के समाज के मोहनलाल है जो कि राजसमंद से आते हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई है, उनके परिजन बैठे हैं। क्या लगते हो आप मोहनलाल जी के? मेरे पिताजी साहब। आपके पिताजी, क्या घटनाक्रम हुआ था? वो 19 तारीख को ऐसे रोज रेगुलर दोनों जन अकेले ही रहते थे 35-40 साल से खेत के ऊपर। और उनके ऊपर 1 महीने सवा महीने पहले भी अटैक हुआ था। अ, जो घर घर को जलाने की कोशिश की, दरवाजा कूटने की कोशिश खुलवाने के लिए, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने फिर बाहर जो भी व्यक्ति थे वो ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगाने की कोशिश की। तो फिर मेरे पिताजी और माँ उठ गए तो फिर उन्होंने कुछ पानी-वानी डाल के वो आग को बुझा दी। फिर दूसरे दिन मैं आ गया था तो पालनपुर से। तो मेरे को बात बताई पिताजी की ऐसी तरह की रात को घटना घटी, तो मैं लेके पुलिस थाने लेके गया। वहाँ हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। सवा महीने बाद भी कोई पुलिस वाला वहाँ पे आके फटका नहीं। ना इंक्वायरी की कभी यहाँ पे क्या हुआ। कब घटनाक्रम हुआ था और जब ये पूरे मामले में अभी भी आरोपी बताए जा रहे हैं कि फरार है? हाँ, अभी भी आरोपी 19 तारीख को घटना घटी है दूसरी बार। उसमें मेरे पिताजी की डेथ हो गई, उनको बाँध के कुएँ में डाल दिया और मेरी माताजी की हालत गंभीर बनी हुई है। वो उदयपुर रेफर हैं। 19 दिसंबर, हाँ, 19 दिसंबर। करीब 1 महीने हाँ, हुआ ना? हाँ, हाँ, सवा 1 में महीने से आरोपी नहीं पकड़े गए। नहीं, हाँ, 1 महीने से आरोपी नहीं पकड़े गए। कोई रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं साहब, किसी को जानते भी नहीं कोई ऐसे, और उनके भी कोई रंजिश नहीं आप थी। बता रहे हो ना कि पहले भी हमला हुआ था हाँ, इस पहले भी हमला हुआ था, तो हमने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई लेकिन कोई पुलिस वाला आया नहीं। अगर वो पुलिस वाले आ गए होते, तो आज मेरे पिताजी ज़िंदा होते। दो अलग-अलग मामलों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं और इन्हीं के समाज से कुछ प्रतिनिधि हैं, उनसे जानना ज़रूरी हो जाता है। खटीक समाज से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। ये दोनों मामलों को लेकर सरकार के प्रतिनिधि से आपसे किसी से, मंत्री से या मुख्यमंत्री से इस तरह बातचीत नहीं की? जब ये सुखदेव सिंह गोगामेडी शूट आउट हुआ था, जिसमें हमारे समाज का बंधु हेमराज घायल हुआ था, उसके बाद राजस्थान के महामहिम राज्यपाल से हमारे समाज का प्रतिनिधित्व मंडल व्यक्तिगत रूप से मिला और कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी से भी हम व्यक्तिगत रूप से मिले। राज्यपाल जी ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं राज्य सरकार को ये ज्ञापन भेज के इस पे शीघ्र कार्रवाई की व्यवस्था करवाता हूँ। और माननीय कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भी
इस मामले पे संज्ञान लेते हुए तुरंत मुख्यमंत्री सहायता कोष को इस मामले को पुटअप कर दिया था। लेकिन दोनों जो राजस्थान के कर्ता धर्ता है, मुखिया है, उनके खुद के संज्ञान में आने के बावजूद इस मामले में हेमराज को किसी भी तरह की कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। उसके बाद हम अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी से भी हमने मिलने की कोशिश की है, नहीं मिले। मुख्यमंत्री सहायता कोष में हम व्यक्तिगत 3 बार हम जाए आए, बोले जी आपकी फाइल चल रही है, लेकिन उसको किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। कितनी राशि की मांग की गई थी और जब आश्वासन कितने का मिला? ऐसे है, कोई हमने मांग नहीं की इतनी राशि दी जाए, लेकिन वो बंदा बहुत ही गरीब परिवार का है। वो 10-15 किलो जो कबूतर को दाने डालने का काम है, भाई कबूतर को दाने डालता है, वो बेचने का काम करता है। निहायत ही गरीब आदमी है। उसके 2 गोलियां लगने के बाद वो विकलांग हो गया है। एक गोली तो उसके वो चल फिरने में अक्षम हुआ है। तो हमारी मांग है जो भी सरकार 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख उसकी जो सरकारी सहायता कर। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। गोगा मेडी शूट आउट का चश्मदीद गवाह भी है ये, क्योंकि जो हत्यारे भागे थे, कल को ये कोर्ट में मामला जाएगा। अगर इस बंदे के ऊपर दबाव डाल दिया, हेमराज पे दबाव डाल दिया, हत्यारों के द्वारा, गैंग के द्वारा दबाव डाल दिया, भाई तो गवाही नहीं देगा, तो सरकार क्या करेगी? ये तो मामला क्रैश हो जाएगा। इस बंदे की सरकारी स्तर पर सुरक्षा भी करनी चाहिए राज्य सरकार को। और ये दूसरा मामला जो हमारा राजसमंद का है, मोहनलाल, जो बुजुर्ग मोहनलाल जी की हत्या करके कुएं में डाल दिया, उसके लिए हम एसपी से भी मिल लिए, व्यक्तिगत तौर पे एडिशनल एसपी से मिल लिए, लेकिन सिवाय आश्वासन से हमें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अभी जयपुर पहुंच गया तो डीजीपी से मिल। अब डीजीपी से मिलेंगे या जो भी वार्ता के लिए हमें बुलाएगा उनसे वार्ता कर इस मामले को हम समाधान। अगर आज के बाद भी हमारे इस धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार या प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करता, तो आप सब जानते हो खटीक समाज कितनी मार्शल कौम है, फिर वो उग्र आंदोलन करेगा। उसकी स्वयं जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की होगी। देखिए, मोहनलाल वाले मामले में पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 1 महीने के करीब वक्त बीत चुका है। दूसरा, हेमराज वाले में एक बड़ी बात कही है इन्होंने, यदि हेमराज जिस तरह से अभी चल रही है उनकी स्थिति, यदि वो उस स्थिति से वापस अपनी दिनचर्या में लौट भी आते हैं, तो शायद वो चल फिरने में सक्षम नहीं होंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो लॉरेंस गैंग का इस पूरे मामले शूट आउट में नाम आया था, ऐसे में लॉरेंस गैंग कहीं ना कहीं इनके परिवार को डरा भी सकती है, धमका भी सकती है। ऐसे में इसके परिवार को भी खतरा है। हालांकि सहायता राशि, सरकारी नौकरी देने की मांग करें, साथ भी सुरक्षा की मांग की जा रही है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।